नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की उस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम पेपर फर्स्ट कैलकुलस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैलकुलस में जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शियाँ। अनंत स्पर्शी क्या होती है? अनंत स्पर्शी एक तरह की सरल रेखा होती है जो दी गई कर्व को इनफाइनाइट पर टच करती हुई प्रतीत होती है। ए स्ट्रेट लाइन विच टच द कर्व एट इन्फिनिटी, मतलब एक ऐसी सरल रेखा जो कर्व को अनंत पर स्पर्श करे। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो क्लासों में आपने कुछ सीमित यानी क्लोज कर्व और ओपन कर्व्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि वृत्त है, दीर्घवृत्त है। ये दोनों किस तरह की है? क्लोज कर्व है। कैसी कर्व है? क्लोज कर्व है। आप चित्र से भी देख रहे होंगे कि ये कर्व कैसी है? क्लोज है। ये वृत्त है आपका सर्कल, और ये इलिप्स यानी दीर्घवृत्त है। ये दोनों तरह की कर्व कैसी है? क्लोज। तो इन कर्व को अपन सीमित भी बोलते हैं, फाइनाइट कर्व्स। एंड कुछ ऐसी कर्व होती हैं जो ओपन होती है ना? ओपन होती है यानी एक तरह से पैराबोला। अगर हम बात करें तो पैराबोला की इस तरीके से, तो ये पैराबोला रहता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की कर्व है? ओपन कर्व है। मतलब इनका देखे तो इधर से कोई फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट की तरफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या है अपना? क्या है ये? पैराबोला। ओके, इसी तरह से हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला में क्या होता है? ये देखिए, हाइपरबोला बता देते हैं आपको हम। इस प्रकार का ये हाइपरबोला है एंड ये पैराबोला है। ठीक है, तो ये दोनों ओपन कर्व है। ये देखिए, हाइपरबोला इधर की साइड भी ओपन है और इधर की साइड भी ओपन है। तो ये इनफाइनाइट तक ये जो कर्व है ये इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी असीमित है ये दोनों कर्व। इसी प्रकार ये पैराबोला भी किस प्रकार का है? असीमित है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ओपन जो कर्व होती हैं वो असीमित होती है। जो वृत्त और दीर्घवृत्त है ये सीमित है यानी फाइनाइट। तो नेक्स्ट देखिए, एसिम्पटोट को एक चित्र से भी समझाया है इसने यहाँ पे, कि एक कर्व है, ये वाली कर्व। मैंने ये कर्व बना रखी है, देखिए ये वाली कर्व जो मैं लेजर पे, ये वाली कर्व यहाँ से लाइट से दिखा रही हूँ, ये वाली कर्व। ओके, ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन है। तो आपको चित्र में देखने से ही पता चल रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि जो ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, ये कर्व को कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाकर टच करेगी, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व की क्या होगी? एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी का मतलब ही यही है कि ऐसी सरल रेखा जो कर्व को अनंत पर स्पर्श करे। ठीक है, तो देखिए, जब भी अपन क्वेश्चनों में किसी कर्व की, किसी वक्र की, है ना, अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही अपन फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। सरल रेखा की ही समीकरण हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, एसिम्पटोट कितने प्रकार के होती है? एसिम्पटोट दो प्रकार की होती है, समानांतर और त्रियक। समानांतर यानी पैरेलल एंड त्रियक यानी ऑब्लिक। ठीक है, और पैरेलल में भी दो होते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब एक्स अक्ष के समानांतर और वाई अक्ष के समानांतर, तथा ओब्लिक। ओब्लिक मतलब जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर ना हो, वो ओब्लिक होती है। ठीक है, एक एग्जांपल से अगर समझाए तो हम इस प्रकार की, जैसे ये एक्स है, ये वाई आ गया आपका, तो ओब्लिक आएंगी तो इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन आएंगी, ऐसी ऐसी ऐसी, कैसी भी आ सकती है मतलब, लेकिन वो एक्स और वाई के समानांतर नहीं आनी चाहिए वो स्ट्रेट लाइन। ओके, तो उनका कहेंगे ओब्लिक, ओब्लिक एसिम्पटोट्स। ठीक है, ओब्लिक एसिम्पटोट। और जो एसिम्पटोट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समानांतर आएंगे उनको कैसे बोलेंगे अपन? पैरेलल एसिम्पटोट्स। नाउ अगेन
आगे देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व। एक जो कर्व होती है वक्र, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने होते हैं। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल में एक वक्र का समीकरण दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस 4y³ माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या वक्र को आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी उच्चतम घात है ना, जो मैक्सिमम डिग्री है इस कर्व की, वो क्या है, 3। देखिए एक्स की क्यूब मैक्सिमम घात यहाँ पे 3 है, 2 + 1 3 और 3, इनकी 1, इसकी 1 और यहाँ 0। तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम घात क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इस जो वक्र की अनंत स्पर्शी 3 से अधिक नहीं होगी, या तो 3 होगी या 3 से कम होगी। तो समझ ही गए होंगे। इसी प्रकार यदि वक्र की समीकरण में उच्चतम घात n है, तो उसकी एसिम्प्टोट्स यानी उसकी जो स्ट्रेट लाइंस है, एसिम्प्टोट्स है, वो n से ज्यादा नहीं होती है ना। या तो उसकी वैल्यू n होगी एसिम्प्टोट्स की, या n से कम होगी, बट n को क्रॉस नहीं करेंगी। सॉरी। नाउ देखिए, अब ये आगे बात कर रहा है कि x अक्ष के जो समानांतर अनंत स्पर्शी होती है वक्र के समीकरण में x के उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक एक घाती गुणनखंडों को शून्य के बराबर रख देने पर प्राप्त होते हैं, बशर्ते है कि यह केवल अचर मात्र ना हो। तो ये कहना चाह रहा है बच्चों यहाँ पे कि हम x अक्ष और y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक समीकरण है यहाँ पे, अगर अपन समीकरण की बात करें तो समीकरण में यदि x की मैक्सिमम घात जो होगी, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल x की घात n मैक्सिमम है ना, और उसका गुणनखंडी उसका गुणांक, ऐसा गुणांक यहाँ पे कोई गुणांक होगा ना इसका x का, वो गुणांक सबसे पहले तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, x और y की घात के रूप में होगा, है ना, x और y की घात के रूप में होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए x⁻n है, तो यहाँ पे y² - 4 ले लेते हैं अपन, y² - 4 इसका गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पे y² - 4 को रख के, है ना, जो एक घाती गुणांक आएंगे, जैसे y - 2 y - 2 एक फैक्टर आएगा इसका, और एक फैक्टर होगा y+2। ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे इसके, एक फैक्टर y - 2 होगा और एक फैक्टर y+2 होगा। तो इन दोनों को 0 के इक्वल रखने से हमें पैरेलल टू x एक्सिस अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसकी कोई वर्किंग मेथड फॉर फाइंडिंग द एसिम्प्टोट। क्वेश्चनों में हम एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ वर्किंग मेथड्स का अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इसका जो नियम है वो देखिए, सर्वप्रथम दी गई समीकरण से x तथा y के उच्चतम घात के गुणांकों के वास्तविक एक घाती गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखकर x तथा y के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सबसे पहले आपको जो काम करना है, किसी भी वक्र की समीकरण जो भी दी है उसमें देखना है कि x और y के जो उच्चतम घात है उनके गुणांक क्या क्या है ना। सबसे पहले आप x का उच्चतम घात का गुणांक देख लीजिए, फिर y का उच्चतम घात का गुणांक देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि गुणांक इनके चेक करने हैं कि x के उच्चतम घात के गुणांक क्या है, इसी प्रकार y का उच्चतम घात का गुणांक क्या है। यदि जो गुणांक आता है उच्चतम घात का, है ना, x की उच्चतम घात मान लो n है, और x⁻n का जो गुणांक है ना, वो यदि कांस्टेंट आता है तो
उसको जीरो के इक्वल नहीं लिखते, लेकिन यदि वो कांस्टेंट नहीं है तो उसको जीरो के बराबर रखकर जो भी अनंत स्पर्शियां प्राप्त होंगी, जो भी सरल रेखा प्राप्त होंगे, वो हमारी एसिम्प्टॉट्स हो जाएंगे। इसी प्रकार y की जो उच्चतम घात होंगी, फॉर एग्जाम्पल वाई रेज टू पावर एन, एन उच्चतम घात है उस समीकरण की, ठीक है। तो वाई रेज टू पावर एन का जो भी गुणांक चेक करेंगे वो गुणांक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट के अलावा जो भी आएगा उसको जीरो के बराबर रखकर हम क्या है y के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चनों से भी आपको समझ में आएंगी ये बातें, ठीक है। इसी प्रकार अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियों की संख्या वक्र के समीकरण की उच्चतम घात से कम है तो अन्य त्रियक अनंत स्पर्शी भी निम्न प्रकार ज्ञात कीजिए। तो ये तो जो फर्स्ट उसमें दिया था आपको, ये तो था आपका समानांतर अनंत स्पर्शी किस प्रकार ज्ञात करनी है। समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का तरीका बस यही है कि x और y की उच्चतम घात का गुणांक देख लीजिए, वो गुणांक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट के अलावा कुछ भी आ रहा है तो उसको शून्य के बराबर रखकर x और y के समानांतर अनंत स्पर्शी हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अनंत स्पर्शियां किस प्रकार प्राप्त करनी है वो आगे के मेथडों से जानेंगे, है ना। नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, त्रियक अनंत स्पर्शी निम्न प्रकार प्राप्त कीजिए। नंबर 2 पे दिया हुआ है, दिए वक्र के समीकरण की उच्चतम घात n के पदों में x = 1 तथा y = m प्रतिस्थापित कर फाई n m ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि उच्चतम घात n के पदों में, जो पद मतलब समीकरण में पद होते हैं, है ना, तो जो पद के घात उच्चतम है, उच्चतम घात n के पदों में x का मान क्या रख देना, 1 रख देना, तथा y का मान क्या रखेंगे, हम m रखेंगे। इस प्रकार हमें प्रतिस्थापित कर फाई n m ज्ञात कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा, फाई n m को शून्य के बराबर रखकर प्राप्त समीकरण फाई n m = 0 को m के लिए हल कीजिए, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, फाई n m = 0 रखेंगे और इसको हल कर लेंगे हम, तो वहां से हमें m की वैल्यूज प्राप्त होंगी, रूट्स प्राप्त होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माना रूट m1 m2 mn n घात के समीकरण है, तो फाई n कोष्ठक m लिखा हमने, ठीक है। जैसे हमारी समीकरण जनरली x वेरिएबल की होती है तो फाई n x लिखेंगे, वहां पे x⁴n उच्चतम घात क्या होगी, n होगी, तो x⁴n में समथिंग इस तरह से निकलेंगे, तो वहां के x के रूट निकल जाएंगे, x के मान निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट है पुनः n-1 घात के पदों में x = 1 तथा y = m प्रतिस्थापित कर। n-1 घात है, देखिए यहाँ पे चेक ध्यान दीजिएगा, n-1 घात के पदों में जिन पदों में घात n-1 होगी उन पदों में x = 1 रखेंगे तथा y = m रखकर अपन क्या प्राप्त करेंगे, फाई n-1 m, ठीक है। वो m वेरिएबल में हो जाएगी सारी पूरी समीकरण, क्योंकि x की जगह 1 वैल्यू रख रहे हैं, y की जगह m रख रहे हैं, तो समीकरण m वेरिएबल्स में हो जाएंगी, है ना। और उसकी जो घात होगी, डिग्री होगी, वो क्या होगी, n-1। तो फाई n-1 m हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, x = 1 रख देंगे, y = m, कहाँ पर, जो पद में घात n-1 है वहां पर। ओके, फिफ्थ है, इसके बाद जो काम करना है अपने को, c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, c का फॉर्मूला है ये निकालने का, माइनस फाई n-1 m अपॉन फाई n डैश m। ये अपन ने क्या किया था, यहाँ पे n-1 घात के जो भी पद थे उनमें x = 1 रखा था, y = m रखा था, तो हमें ये प्राप्त हुआ था फाई n-1 m, ओके, अपॉन क्या है, फाई n डैश m, यानी n घात के पदों में x = 1 तथा y = m रख के हमने फाई n m समीकरण जो प्राप्त की थी उसका डेरिवेटिव लेंगे, फाई डैश लिखा है ना यहाँ पे, तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, एंड देन c की जो फॉर्मूला है माइनस फाई n-1 m अपॉन फाई n डैश m, ओके। यहाँ पर हमें क्या करना है,
इसका मान रख देना ऊपर, नीचे फाइव एन डैश का एम का रख देना है, वहाँ से हमें सी की वैल्यूज़ प्राप्त होंगी। ठीक है, बारी बारी से हम m की जगह m1 रखेंगे, m2 रखेंगे, m3 रखेंगे, तो इस प्रकार हमें मान प्राप्त होंगे c1 c2 cn एंड सो ऑन। ठीक है, 6 में अब अभीष्ट अनंत स्पर्शियाँ जो हमारी होंगी वो स्ट्रेट लाइन होंगी। तो स्ट्रेट लाइन की समीकरण जनरली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे रूट्स जिस प्रकार निकलेंगे m1 m2 mn, उतने ही c के मान निकलेंगे c1 c2 cn, है ना। तो अनंत स्पर्शियाँ देखिए इस प्रकार को y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, y इज इक्वल टू mnx प्लस cn। इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगी, अनंत स्पर्शियाँ। ठीक है, ये तो जब तक था जब तक m के जो मान है वो डिफरेंट निकले। लेकिन यदि m के दो मान एक जैसे हो, है ना, दो मूल समान हो, तो c के मान किस प्रकार ज्ञात करने हैं आपको, वो इस वाली इक्वेशन से करने हैं। क्या है इक्वेशन, 1/2 c स्क्वेयर फाइव एन डबल डैश m प्लस c फाइव एन माइनस 1 डैश m प्लस फाइव एन माइनस 2 m इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये हमने क्या था, n में घात वाले पद थे, उनमें हमने x की वैल्यू 1 तथा y की वैल्यू m रखी थी, तो हमें प्राप्त हुआ था 5nm। ठीक है, उसका हमने डबल डेरिवेटिव किया है 5 डबल डैश nm। ओके, तो 1/2 c स्क्वेयर की जगह c स्क्वेयर रखेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस c 5n माइनस 1 डैश m प्लस 5n माइनस 2 m इज इक्वल टू 0। इस वाली समीकरण से हम c के मान निकालेंगे, दो मान निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसी स्थिति में समानांतर अनंत स्पर्शियों का युग्म प्राप्त होता है। तो m और c की वैल्यू रखेंगे तब, तो हमें एक m के लिए हमें 2c की वैल्यू प्राप्त होंगी। तो दो अनंत स्पर्शियाँ आएंगी हमारी, तो दोनों अनंत स्पर्शियाँ कैसी होंगी, समानांतर होंगी एक दूसरे के प्रति। ठीक है, 8th है, यदि समीकरण 5nm इज इक्वल टू 0 के तीन मूल समान हो जाए। ये क्या कह रहा है, m की तीन वैल्यू एक जैसी हो जाए तो c के मान निम्न समीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। ये वाली समीकरण देखिए, c क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 ट्रिपल डैश m प्लस c स्क्वेयर 2 फैक्टोरियल 5 डबल डैश n माइनस 1 m प्लस c 5n माइनस 2 डैश m प्लस 5n माइनस 3m इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस प्रकार हम इन मेथडों से यूज करके इनका हम अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त कर सकते। नेक्स्ट देखिए, वो एक मेथड था इससे पहले जो समझाया था मैंने, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड आ जाता है। इसको भी देख लीजिए, बहुत ही इजी है ये भी। इसमें वर्किंग मेथड में क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको एक समीकरण दी होगी जिसकी मैक्सिमम घात n होगी, यानी n घात की समीकरण आपको दी हुई मिलेगी। वहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, x और y दो वेरिएबल्स होंगे उसके समीकरण के। फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार की अगर कोई आपको समीकरण दी होती है तो उस समीकरण में आपको क्या करना है, y की जगह कुछ नहीं करना, mx प्लस सी पुट कर देना है ना। जहाँ जहाँ भी y है, y की जगह mx प्लस सी पुट कर दो। ठीक है, एंड उसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व कर लो उसको, तो mx प्लस सी यानी x और c m इस प्रकार की उसमें आपको दिखाई देगी। ओके, तो पुट कोफिशिएंट ऑफ xn माइनस 1 एंड xn माइनस 2 टू 0। आपको सबसे पहला काम, आपको इसके बाद कौन सा काम करना है, x माइनस n का जो कोफिशिएंट है, जो इसका गुणांक है, उसको 0 के इक्वल रख देंगे। xn माइनस 1 का गुणांक को 0 के इक्वल रख देंगे एंड xn माइनस 2 के गुणांक को 0 के इक्वल रख देंगे। नाउ नेम देम एज 5nm। ओके, इसका जो गुणांक है उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो उसका नाम रखेंगे अपन 5nm। n माइनस 1 के गुणांक को लिखेंगे 5n माइनस 1m
एंड एक्स एन माइनस टू के गुणांक को लिखेंगे फाइव एन माइनस टू एम रेस्पेक्टिवली व्हेन फाइव एन एम इज द डिग्री, फाइव एन माइनस वन एम n minus 1th degree and phi n minus 2m is n minus 2th degree. ये हो गई, ठीक है. Now put phi n m is equal to 0 to solve it for m. Say m is equal to m1 m2 mn r and it's find its root. Okay, जो phi n m है, phi n m क्या था, एक्स टू दी पावर एन के जो भी गुणांक आए थे अपने, उसको अपन ने जीरो के इक्वल रख दिया था. उसी समीकरण को अपन ने फाइव एन एम नाम दिया था. अब फाइव एन एम को जीरो के इक्वल रख के एम की वैल्यूज प्राप्त कर लेंगे हम, जो कि यहाँ पे मैंने बोला है कि एम की वैल्यूज इस प्रकार प्राप्त होंगी. से m1 m2 mn एक्सेक्ट, ठीक है. एम एन एन रूट्स आए हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है, n है, तो n ही हमारे रूट्स हमें समीकरण के प्राप्त होंगे. ओके, तो जब हमें रूट्स मिल गए m1 m2 mn, देन पुट 5n माइनस 1m इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट फॉर c. ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है हमें, 5n माइनस 1m यानी जो n माइनस 1 घात की जो समीकरण थी उसको किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल एंड सॉल्व इट फॉर c. ठीक है, यहाँ पे इस वाली समीकरण में m1 m2 mn के मान पुट करके c के मान अपन ज्ञात कर लेंगे. ठीक है, तो c के मान पे प्राप्त हो गए, m के मान भी हमें प्राप्त हो गए, तो असिम्प्टोट निकाल लो. y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1, फाइव इज इक्वल टू m2 x प्लस c2, y इज इक्वल टू mn x प्लस c n. ओके, यहाँ पे ये n है. तो ये तो अपन ने आज वर्किंग मेथड पढ़े थे. इससे अगले वाले सेशन में यही वर्किंग मेथड्स को अप्लाई करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, खुश रहिए. थैंक यू सो मच.